Hello students, this is class 5 MCB unit 5 chapter 5 The Nightingale. Welcome back in my class. I am reading this book line by line, this chapter line by line. You keep your book in front of you and put the underline difficult words, and after that search out the meaning of difficult words from your dictionary or phone and write the word meaning of difficult words in your book. Okay, after that read the book yourself again after me, then only you can understand the chapter, and go through the video till the end तक देखने के बाद ही आपको चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. सो गो थ्रू द बुक, go through this chapter. First of all, write the word meaning of the difficult words from your dictionary or phone, and after that go through the chapter. Okay, now I am started the chapter. Long ago in China. This is the story of China. Actually we are not happy with that country, but the chapter is given in this book, so we have to read it. So long ago in China, the emperor lived in a palace that people said was the most beautiful palace in the world. Palace means महल. ओके, चाइना में एम्पेयर रहता था एक पैलेस में, और बहुत ही सुंदर वो पैलेस लोग बोलते थे सबसे ज़्यादा सुंदर वो पैलेस है. वाई इट इज़ कॉल्ड ब्यूटीफुल? द होल बिल्डिंग वॉज मेड अप ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव पोर्सलिन. पोर्सलिन से बना हुआ है. व्हाट इज़ द पोर्सलिन? नाउ पोर्सलिन एज यू नो इज़ अ थिन डेलिकेट ग्लास. ओके, पोर्सलिन क्या है? थिन मीन्स बहुत ही पतला, डेलिकेट मीन्स बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेंडर. ओके, डेलिकेट मीन्स टेंडर. ग्लास दैट कैन ब्रेक वेरी इजली. ऑल द पीपल हु लिव्ड एंड वर्कड देयर हार्ड टू बी केयरफुल वाइल वॉकिंग. बहुत ही केयरफुल रहते थे व्हेन दे वॉकिंग इन द पैलेस, क्लीनिंग एंड कुकिंग, बिकॉज इट इज़ वेरी थिन एंड डेलिकेट, सो दे वेयर very careful while walking and cleaning. Even the visitors were warned about the delicate nature of the palace and were told to be cautious not to damage the palace in any way. Okay, जो visitors आते थे उन्हें भी बहुत ही प्रिकॉशन के साथ रखा जाता था, बोला जाता था don't damage it, as even a little bit damage could make the emperor एक्सट्रीमली एंग्री. एम्पेयर बहुत ही एंग्री हो जाता था जब डैमेज देखता था तो. ओके चिल्ड्रन, द गार्डन सराउंडिंग द पैलेस वॉज नॉट ओनली लवलीस्ट ऑफ गार्डन्स, इट वॉज ऑल्सो सो लार्ज एंड इवन द गार्डनर डिडंट नो वेयर इट एंडेड. ये पैलेस एक गार्डन से घिरा हुआ था जो कि बहुत ही बड़ा गार्डन था, बहुत ही ह्यूज गार्डन था, बहुत ही लार्ज था. इसमें लवलीस्ट फूल तो थे ही, इसके साथ साथ ये बहुत ही लार्ज हुआ करता था. कोई नहीं जानता था ये कहाँ ख़त्म होता है. However, some travelers who had gone beyond the garden, okay, जब ट्रेवलर आते थे अब बियॉन्ड गार्डन के बाहर जाते थे, came back and reported that the garden eventually became a huge forest. Okay, eventually मतलब लास्टली बहुत ही huge forest है. ये इतना फैला हुआ है, इतना extended down टू द सी शोर, मतलब कि सी के बैंक तक, बहुत ही सी के किनारे तक. सी शोर मीन्स सी के किनारे तक फैला हुआ है. एक्सटेंड मीन्स फैला हुआ है. दे ऑल्सो स्पोक ऑफ नाइटिंगल दैट सैट इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री. वो लोग नाइटिंगल के बारे में भी बताते जो गार्डन में घुसते हैं, वो देखते हैं कि बहुत ही बड़ा ह्यूज गार्डन है और ये कहाँ ख़त्म होता है, लास्टली ये ख़त्म होता है समुद्र के किनारे तक. और वो लोग उसी के बारे में बात करते हैं, और वहाँ उन्होंने एक नाइटिंगल को भी देखा हुआ रहता है जो कि ट्री के ब्रांच पर गाता है. वो उसके बारे में भी बातें करते रहते हैं. द पुअर एंड टायर्ड फिशरमैन वुड स्टॉप देयर वर्क टू लिसन द एन्चेंटिंग नोट्स that came out of the throat of nightingale. जब पुअर और टायर्ड फिशरमैन जब वहाँ से गुजरते हैं रास्ते से, तो वो लोग रुककर उसकी गाना सुनते हैं और रिफ्रेश महसूस करते हैं.
Many travelers from around the globe came to see. Okay, globe, around the globe लिखा हुआ है, इस मीन्स फ्रॉम अनदर कंट्रीज, बहुत ही ट्रेवलर आते हैं और ये देखने के लिए, उसका एम्पायर देखने के लिए, पोर्सलेन का जो एम्पायर बनाया है उसने, वो पैलेस देखने के लिए आते हैं। एंड द वंडरफुल गार्डन, और वो गार्डन को देखने आते हैं। बट व्हेन दे हर्ड द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल दे ऑल एग्रीड, और जब वो नाइटिंगेल का गाना सुनते हैं तो सभी एग्रीड करते हैं। क्या एग्रीड करते हैं? दैट द बेस्ट थिंग अबाउट द पैलेस and its vast grounds was the melodious song of the nightingale. ओके, सभी पैलेस के बारे में बात करते हैं कि, और उसके वास्ट ग्राउंड्स और गार्डन जो इतना फैला हुआ है उसके बारे में। मेलोडियस सॉन्ग, बहुत ही मधुर गाना, नाइटिंगेल के बारे में भी बात करते हैं। ओह व्हाट ब्यूटीफुल वॉइस, दे क्राइड आउट इन अमेजमेंट। When they got back home, they could not forget the song of nightingale that lived in the forest that sloped down to the sea. Poems and books were written in praise of its magical voice. उसके मैजिकल वॉइस पे बहुत ही सारे पोएम्स और बुक लिखे गए हैं। वो उनके गाना को भूल नहीं पाते हैं जो एक बार उनका गाना सुन लेते हैं। And so it happened that one of these books reached the hand of emperor. He was pleased to read about all the great things written about his palace and gardens. He read some more and then suddenly he read about the nightingale, was astonished. Okay, वो पढ़ता है अपने पैलेस के बारे में, गार्डन के बारे में, बहुत खुश होता है। लेकिन जब वो नाइटिंगेल के बारे में पढ़ता है तो वो बहुत ही astonished मीन्स बहुत ही सरप्राइज होता है। What he said, the nightingale is the most beautiful of the all things in my empire. वो क्या बोलता है कि नाइटिंगेल सबसे ज़्यादा सुंदर है हमारे एम्पायर में। Where and what is this nightingale? I don't know anything about it. He called one of his courtiers and said, there is a wonderful bird there that is mentioned in this book. Okay, उसने अपने किसी मंत्री को बुलाया, उसने कहा कि किस बर्ड के बारे में इसे मेंशन किया गया बुक में। It lives in my garden, but I have never seen it or been told about it. उसने कहा कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना और ना तुम लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया। I have never heard of the name of such bird, said the courtier. She has not ever been presented in the palace. Okay, उसके courtiers, उसके मंत्री ने भी कहा हम लोग भी नहीं जानते इसके बारे में, वो कभी पैलेस में नहीं आई है। The whole world knows that this bird is mine, and I don't know about it, said the emperor. I want her to be presented in my court this evening. The courtier went off in search of someone who could tell him about this famous bird, but returned and said, Your Majesty, no one knows about this bird. You can't believe everything you read about in books. ओके, उसके कर्टियर्स ने कहा कि कोई इस बर्ड के बारे में नहीं जानता, मैंने सभी से पूछताछ की है जिस बर्ड के बारे में बुक में लिखा गया है। नॉनसेंस, सेड द एम्पायर। एम्पायर बहुत ही एंग्री हो जाता है। द माइटी एम्पायर ऑफ जापान हैज़ सेंट मी दिस बुक। ओके, जापान के एम्पायर ने उसे ये बुक दिया था जो वो पढ़ के नाइटिंगेल के बारे में पूछ रहा था। एंड सो व्हाट इट इज़ रिटन कैन नॉट बी फॉल्स, so bring that bird to me this evening after dinner. Okay children, what he tell to his courtier, bring that children this evening. Everyone in palace went to a tizzy. Okay, सभी कंफ्यूज हो गए कि कहाँ से वो बर्ड को लेके आए। The only question asked that was, what is this nightingale? Where is it? We have to find इट बाय दिस इवनिंग। ओके, सभी बहुत ही कंफ्यूज थे कहाँ से बुक नाइटिंगेल को लेके आए। देन अ पुअर लिटिल किचन मेड सेड, तभी किचन में जो मेड काम कर रही थी वो बोली, आई नो द नाइटिंगेल वेरी वेल, व्हेन आई गो होम टायर्ड फ्रॉम माई हार्ड डेज वर्क आई सिट इन द फॉरेस्ट टू रेस्ट एंड लिसन टू द सॉन्ग द नाइटिंगेल एंड टीयर्स केम इन टू माई आईज। ओके, व्हाट शी सेड, ही सेड
what she said? She said that when I am very much tired and exhausted, then I heard her song, and tears came into my eyes. The courtier went with the kitchen maid into the forest. One on the way, they heard many sound, the lowing of cow, the croaking of frogs, and sound made by other animals and birds. Every time the courtier asked if it was the nightingale, the girl said that they had to walk some more. Okay, they went off for searching the bird, that nightingale, but no any sounds came from that forest as nightingale. Suddenly they heard the song of nightingale and looked up to see the small plain bird. Is that simple looking creature the great songbird we have been looking for? Okay, उन्होंने बहुत ही सिंपल एक बर्ड को देखा, and they are very big it is very big surprise for them that is that simple looking creature. इतना simple looking creature के बारे में हम लोग इतना खोज रहे हैं इसको. Is it possible that she has changed her color after seeing so many grand people staring at her? क्या ये संभव है कि ये अपना चेंज भी कलर कर ले? Little nightingale, said the kitchen maid, our gracious emperor wants to meet you. Okay, उस मेड ने उसे कहा कि हमारे एम्पेरर तुमसे मिलना चाहते हैं. That suddenly, yes, meet you and listen your song. Will you come to the palace with us and sing for him? My song sounds best in the green forest. Okay, उसने क्या कहा? बर्ड ने कहा कि मेरा जो गाना है वो ग्रीन फॉरेस्ट में ही ज़्यादा अच्छा लगता है. बट आई शैल सर्टनली कम टू द पैलेस, लेकिन मैं आऊँगा. इट विल बी ग्रेट प्लेजर टू सिंग फॉर एम्पेरर. ओके चिल्ड्रेन, देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट इन द पैलेस. The porcelain walls were cleaned and polished, and the decoration were put up all over the palace. In the middle of the huge wall was golden perch for the nightingale to sit on. Okay, एक ह्यूज हॉल था, उसमें गोल्डन पर्च लगाया, मतलब सिटिंग का अरेंजमेंट किया गया बर्ड के लिए. All the people in the palace were dressed up for what was going to be a special event. Then the tiny grey bird flew into the room, sat on the golden perch and sang so beautifully that the emperor's eyes filled with tears. All those who heard her were enthralled. Could such marvelous notes come out of the throat of such small, ordinary bird? The emperor was so delighted that he wanted to hang a golden slipper round the neck of the bird, but she said, I have never seen tears in the eyes of emperor, and that enough for me. Okay, वो जब गाना सुना एम्पेरर तो उसके आंखों में आंसू आ गए. वो चाहा कि बर्ड को उसने राउंड नेक एक गोल्डन चेन देना चाहा, बट शी सेड, आई डोंट वांट दिस. आपके आंखों में आंसू आ गए मेरे गाना सुनकर, यही मेरे लिए बहुत ही काफ़ी है. द बर्ड कंटिन्यू टू entertain the court that evening, and then it was decided to remind her golden